अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। दियारे यार की आने वाली किस्त की बात करेंगे, जिसमें शामिर और उसकी वालदा जब रिश्ता लेकर जाते हैं राबी के घर, तो माँ राबी को देखकर हैरान हो जाती है और वो कहती है कि ये राबी नहीं है बल्कि रुबाब है और मैं अब यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकना चाहूँगी। और वो फ़ौरन ही शामिर को लेकर वहाँ से आ जाती है। और दिबाज की दादी उससे पूछती हैं कि आखिर क्या ख़राबी थी उस लड़की में। तो शामिर की माँ कहती है कि हर फूल पे मंडलाने वाली तितली जो होती है वो किसी का घर नहीं बसा सकती। और दिबाज से भी उससे पूछता है तो वो कहती है कि मुझे वो लड़की इसके काबिल नहीं लगी। और फिर दिबाज के जाने के बाद वो ये सोचती है कि काश मैं आपको बता सकती कि वो रुबाब बनकर आपको भी धोखा दे रही है। और इससे पहले हमने दियारे यार की किस्म देखा कि रुबाब और राबी और शामिर के लिए बहुत खुशी का मौका था कि शामिर की वालदा जो है वो मान गई हैं कि मैं उस लड़की के घर चलूँगी और उसका रिश्ता लूँगी। और इस घर में भी तैयारियां शुरू हो गई और सब बहुत खुश थे। उसके भाई, छोटा भाई बड़ा खुश था अकमल, और वो बहन के साथ मिलकर कबाब बनवा रहा था और उनके तैयारी कर रहा था। और बड़ा भाई भी कहता है कि मैं ख़ुद लेकर आऊँगा सब चीज़ें उनके लिए और बहुत अच्छा सा इंतज़ाम करेंगे। इतने में दिबाज का फ़ोन आ जाता है उसके बड़े भाई को और वो उससे कहता है कि मेरी बहन आपके घर ताज़ियत के लिए आना चाहती है, तो क्या वो कल हम लोग आ सकते हैं। तो भाई उससे माज़रत कर लेता है कि कल तो कुछ मेहमान आने वाले हैं और आप फिर दोबारा आप फिर किसी दिन आ जाइएगा। तो वो कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, हम परसों आ जाएंगे। और सब इस बात पर खुश होते हैं। लेकिन दूसरे दिन उसकी फ्रेंड सुबह सुबह आ जाती हैं राबी की, और वो उसको कहती हैं कि तुम हमारे साथ चलो, हम एक ट्रीट देना चाहते हैं तुम्हारे रिश्ते के लिए। और बड़ी मुश्किल भाभी को बनाकर उसको लेकर मॉल में चली जाती हैं और उन्होंने प्लान बना रखा होता है कि वो शामिर से इसकी मुलाकात करवाएंगी। और वहाँ शामिर भी आ जाता है और फिर वो दोनों वहाँ से गायब हो जाती हैं कि अब वापसी पर इसको घर तुम ही छोड़ना। और फिर जब वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और बाइक पर वो उसके साथ शामिर के साथ राबी वापस जा रही होती है, तो इत्तेफाक से वहाँ पर दिबाज भी मौजूद होता है और वो इन दोनों को एक साथ देख लेता है। और वो बहुत हैरान होता है देख के कि ये तो वही लड़की है जिसकी वो तस्वीर वो लेकर आया था। और उसको वो फिर पुरानी सारी बातें याद आती हैं कि वो इसको हर वक्त हर मौका पर रिजेक्ट करती आई है और इसको इंसल्ट करती आई है। तो इसका मतलब है कि ये वही लड़की है जो इसको पसंद करती है। और फिर वो शामिर को फ़ोन करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। तो वो कहता है कि मैं अभी अभी घर वापस आया हूँ। तो दिबाज उससे कहता है तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं गए। तो कहता है नहीं भाई, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, मैं आज नहीं गया। तो फिर दिबाज उसको बताता है कि मैंने आज तुम्हें देखा था मॉल में, तुम किसी लड़की के साथ थे, कौन थी वो लड़की। तो कहता है अरे भाई, ये वही राबी ही तो है। और जिस पे रिबाज सोच के हैरान होकर रह जाता है। और फिर वो उसको कहता है कि जैसा कि रात दादी ने उसको कहा था कि तुम शामिर को और उसकी वालदा को उस लड़की के घर लेकर जाओगे जहाँ ये रिश्ते के लिए जा रहे हैं। तो वो मान गया था कि ठीक है मैं ले जाऊँगा। लेकिन अब जब उसने देख लिया उसको, राबी को, कि वही लड़की है, तो उसने शामिर से कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकूँगा, तुम खुद चले जाना। और इस तरह से वो फिर चले जाते हैं और वो इनकार कर देता है। लेकिन अब उसके दिल में ये बात खुब गई है और उसको बहुत बुरा लगा है कि वो लड़की मुझे तो रिजेक्ट कर रही है और वो लड़की शामिर को पसंद करती है। और ये तो बात वो कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता कि उसके मुकाबले में किसी दूसरे को अहमियत मिल जाए, चाहे वो उसका छोटा भाई ही क्यों हो, क्योंकि वो शामिर को अपने बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह प्यार करता है। लेकिन अब जब यहाँ पे ये मसला आएगा तो यकीनन ये एक इंतकाम की शक्ल पैदा हो जाएगी। और अब दिलचस्प सूरत हाल ये है कि जब माँ भी चूँकि उसको रिबाब के शक्ल में उसकी तस्वीर देख चुकी है, और जब वो वहाँ पे रिश्ता लेकर जाएगी तो क्या होगा और फिर क्या मसाइल वहाँ खड़े होंगे। और फिर ये कहानी जो है वो और दिलचस्प अंदाज में आगे बढ़ेगी और देखते हैं कि फिर किसकी कामयाबी होती है। क्या शामिर राबी से अपनी ज़िंदगी का सिलसिला शुरू कर पाएगा या नहीं, या रुबाब जो है वो दिबाज के घर की रौनक बनेगी और दिबाज की दुल्हन बनकर उस घर में आएगी, क्योंकि अब वो लोग भी वहाँ रिश्ता लेकर जाना चाह रहे हैं।
तो एक बड़ी ही दिलचस्प जगह पर ये ड्रामा जो है दिलचस्प मोड़ पर आ गया है, और यकीनन आप सब लोग भी इसको बहुत पसंद कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। हमें अपने पसंदीदगी से आगाज़ ज़रूर कीजिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। देखते रहिए ड्रामा दियारे यार।